हर औषधि हर विद्या का उपयोग करके देख लिया महाराज, परंतु शरीर शिथिल है और नाड़ी भी नहीं मिल रही। ऐसा लगता है किसी ने इनके तन से इनकी आत्मा छीन ली है। वैद्यराज जी, क्या कह रहे हैं आप? पुत्र, मुझे क्षमा करना, परंतु तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे यह त्याग करना आवश्यक है। माता, देखिए आपका मारुति आया। माता, माता, उठिए ना माता, आंखें खोलिए ना। माता, आपने तो कहा था आप मेरे एक पुकार पर मेरे समक्ष आ जाएंगे। माता, आपने तो कहा था कि वजन तोड़ना बुरी बात होती है। उठिए ना माता, माता, माता उठिए ना। माता, ये देखिए, आपको पता है गुरुजी ने ना मुझे मेरे जीवन का पहला शब्द लिखना सिखाया है। माता, आपका ही नाम लिखा मैंने। देखिए ना माता, माता। मुझे गुरुकुल नहीं जाना चाहिए था। यदि मैं गुरुकुल न जाता तो अब मेरे समक्ष ही होती। आगे गोली ना माता। माता, मैं आगे गोली ना माता। माता, माता। माता, उठिए ना माता। मारुति, पुत्र, माता स्वस्थ हो जाएगी। वैद्यराज है ना? अभी तुम यहाँ से जाओ, माता को विश्राम की आवश्यकता है। नहीं, नहीं, पुत्र, मैं माता के पास नहीं रहूंगा। माता के पास। पुत्र मारुति, हट नहीं करते। जाओ यहां से, चलो। छीन लेगा प्राण शक्ति, छीन लेगा चेतना,
माता को कुछ नहीं हो सकता। मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मारुति, 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 ये कहाँ चला? कहाँ गया? इसका वेग पकड़ ही नहीं पाता मैं। हनुमान के क्रोधाग्नि का ताप साधारण नहीं है नारायण। ये रौद्र रूप पूरे ब्रह्मांड को जलाने का सामर्थ्य रखता है। हम इसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। हनुमान की पीड़ा प्रलय बनती जा रही है। यदि इसे अभी नहीं रोका तो संसार का सर्वनाश निश्चित है नारायण। ये रुद्रावतार का रुदन है, साधारण कैसे हो सकता है? हनुमान का भाव निश्चल है और पीड़ा असहनीय। इसे रोकने का सामर्थ्य मुझ में नहीं देवी। पर महादेव तो अपने अंश की क्रोधा अग्नि बुझा सकते हैं ना? किंतु महादेव वो तो गहन साधना में लीन है और हनुमान की ये पीड़ा इस पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न कर रही है। यदि इसे रोका ना गया तो संसार का विनाश निश्चित है नारायण। हमें कुछ करना होगा। हमारे समझाने से नहीं समझेगा। अब केवल एक ही बल है जो उसे नियंत्रित कर सकता है। मारुति पुत्र शांत। नहीं पता तुझे, मैं नहीं रह सकता शांत। मुझे मेरी माता चाहिए। वैद्यराज ने कहा कि उनके दम से आत्मा छिन गई है। कहीं लुप्त है वो। मैं हर नदी, हर पहाड़, ब्रह्मांड का हर कोना खोजूंगा। मैं अपनी माता को पुनः पाऊंगा, अवश्य पाऊंगा। माता! पुत्र, अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना सीखो पुत्र। मुझे कुछ नहीं सीखना। मुझे बस मेरी माता चाहिए।
जब तक मुझे मेरी माता नहीं मिल जाती तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। मेरी बात सुनो पुत्र, क्या तुम सच में अपनी माता की आत्मा को लौटाना चाहते हो? क्या उसके लिए कुछ भी करने को सज्ज हो? माता केवल मेरे लिए माता नहीं, मेरे प्राण हैं। और उनको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे अपने प्राण क्यों ना देने पड़े। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि ये सब क्यों हुआ? तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए क्या किया? स्मरण करो पुत्र, समझो, तुम्हें सुलाकर तुम्हारी माता महादेव के स्वरूप शिवलिंग की याचना करने गई थी। करो चयन। यदि अपने पुत्र के साथ जीना है तो उसके श्राप के साथ जीना होगा, और यदि अपने पुत्र को श्राप मुक्त करना है तो तुम्हें उसे सदैव के लिए खोना होगा। आप केवल आदेश दीजिए, मैं सब कुछ करने को सज्ज हूँ। माता, माता ने मेरे लिए कितना कुछ किया। काल दंत का काल बनने के साथ ही तुमने पाताल काली के आशीष, उनकी मणि को भी भंग कर दिया था, जिससे पाताल काली रुष्ट हुई और तुम पाताल काली के श्राप के भागी भी बन गए और फिर से अपने वास्तविक रूप में नहीं आ सके। उसी श्राप को काटने के लिए और तुम्हें एक सुखी और सामान्य जीवन देने के लिए तुम्हारी माता ने अपनी आत्मा पाताल काली को सौंप दी, और बदले में तुम्हारा श्राप कटवा दिया पुत्र। तभी तुम सामान्य रूप में आ सके। नहीं, मैं माता को मेरी भूल का मूल्य नहीं चुकाने दूंगा। मैं ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने दूंगा। आप बताइए, पाताल काली कौन है, कहाँ मिलेंगी, और मैं उनसे अपनी माता को वापस कैसे लाऊं? पाताल काली के अस्तित्व का विस्तार जानने के लिए उस रक्त देवी की कथा सुनो हनुमान, जिनके आगे काल भी नतमस्तक होता है और जिनके समक्ष देवता भी जाने से कतराते हैं। पाताल काली केवल देवी ही नहीं, भूमिगत संसार की रक्षक है। और जब जब पाताल में अधर्म और अन्याय पग धरता है, तब तब पाताल काली उसका नाश करती है। जब महाकाली ने असुर रक्त बीज का संहार किया, उसके रक्त की बूंदों से और रक्त बीज बनने लगे। महाकाली उन सब का संहार करने लगी। उनमें से कुछ राक्षस बचने के लिए पाताल में प्रवेश कर गए। उनका पीछा करते हुए महाकाली पाताल में गई और पाताल काली का रूप ले लिया और रक्त बीज के रक्त से बने हर बीज को हर लिया। यदि पाताल काली पापियों का संहार करती है, तो उन्होंने उस पापी कालदंत को वर क्यों दिया? कालदंत को वर दिया क्योंकि उसने भक्ति भाव से उनकी आराधना की और उसके कर्म का फल उसे देना था। और मेरी धर्मात्मा माता को बंदी क्यों बना लिया? वो तुम्हारे कर्मों का फल जो तुम्हारी माता ने स्वेच्छा से धारण किया। तुमने कालदंत का वध करते हुए अनजाने में पाताल काली की मणि को भंग किया
और उसके दंड स्वरूप तुम्हें अणुरूप रहने का श्राप दिया पाताल काली ने, और देवी अंजना उसी दंड की क्षमा याचना के लिए गई थी तुम्हें फिर से वास्तविक रूप में लाने का। बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है तुम्हारी माता ने पुत्र। उन्होंने अपनी मृत्यु चुनी। माता ने अपना धर्म निभाया, अब मेरी बारी है। माता मेरी ढाल बनी, अब मैं उनकी ढाल बनूंगा। मैं जाऊंगा पाताल लोक। मैं मुक्त करूंगा अपनी जननी को जगत जननी के बंधन से। ये सरल नहीं होगा। पाताल काली रौद्र रूप में है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगी। उन्हें सुनना होगा। पाताल काली भी एक माता है, और यदि एक माता एक पुत्र की विनती नहीं सुनेंगी तो और कौन सुनेगा? और यदि वो नहीं माने तो मैं प्रयास करूंगा। मैं माता को लेकर आऊंगा, उन्हें अवश्य मुक्त करूंगा। मैं मेरी भूल का दंड मेरी माता नहीं भोगेंगी। यदि यही तुम्हारा निश्चय है तो शीघ्र करो पुत्र। समय बहुत कम शेष है, क्योंकि सूर्य उदय होने के साथ ही तुम्हारी माता की आत्मा विभक्त होकर पाताल की वायु में घुल जाएगी। पुत्र हो तो हनुमान जैसा इतना छोटा बालक, पर अपनी माता से इतना विशाल, इतना गहन प्रेम। किंतु नारायण, हनुमान अंजना तक पहुंचेगा कैसे? और यदि पहुंच भी गया तो पाताल काली के क्रोध, उनके निर्णय से अपनी माता के प्राण बचाएगा कैसे? देवी, जिसका निश्चय दृढ़ हो और उद्देश्य प्रखर, उसका मार्ग अपने आप बन जाता है। प्रकृति स्वयं उसका साथ देने के लिए तत्पर रहती है। अणिमा सिद्धि प्राप्त कर चुके हनुमान की अब महिमा सिद्धि प्राप्त करने की यात्रा आरंभ हो चुकी है देवी। और महान सिद्धि के लिए महान बलिदान आवश्यक है। मैं पाताल लोक जाऊंगा, किंतु कहाँ जाऊं, किस ओर जाऊं? जो लोग संसार से छुपा है उसे कैसे खोजूं मैं? कहाँ होगा पाताल लोक? यहाँ जाऊं कि वहाँ? पुत्र, जहां अटक जाओ या भटक जाओ, वहां प्रकृति की सहायता लो। वो तुम्हें पाताल का पथ अवश्य दिखाएगी। प्रकृति